मैनिफेस्टो को लेकर उस पर अटैकिंग मोड में है कि उसके जो घोषणा पत्र है उसमें मुस्लिम लीग की झलक नजर आती है और दरअसल तुष्टीकरण की नीति साफ नजर आती है। जनता से ही समझते हैं कि वो किस तरह से देखती है कांग्रेस के घोषणा पत्र को। कांग्रेस लगभग 70 साल से ज्यादा देश में शासन किया है, 60-65 साल से। मुझे तो नहीं लगता कि घोषणा पत्र कोई नया है। बीजेपी कह रही है हिंदू मुस्लिम कर रही है, वो इसमें हिंदुओं का तो कहीं जिक्र ही नहीं है। घोषणा पत्र में आप अगर ध्यान से देखोगे तो उसमें सिर्फ उन्होंने मुस्लिम पक्ष को ही ज्यादा वेटेज दिया है और देश में सरकार चलानी है तो सबको लेके चलना जरूरी है। क्या आपको कांग्रेस की गारंटीज पर भरोसा है? अभी तक तो कुछ किया नहीं कांग्रेस ने, आज तक कुछ किया नहीं। डूबती हुई नाव का क्या भरोसा करना। मुस्लिम लीग की झलक जो है वो उसमें नजर आ रही है, हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रही है। क्यों दिखता है ऐसा, मेरे को समझ ही नहीं आया। कांग्रेस घोषणा अपना घोषणा पत्र नहीं दिखता उनको कि उन्होंने जो कहा है जो करा है उसको तो देखे पहले, फिर कांग्रेस की घोषणा पत्र देखे। कांग्रेस 125 साल पुरानी पार्टी है, बीजेपी 2 से अब 400 का ख्वाब देख रही है, तो देखने दो भैया। कांग्रेस बीजेपी के ऊपर जब हिंदू मुस्लिम की राजनीति के आरोप लगाती है और जब कांग्रेस स्वयं जब इस तरह की राजनीति अपने घोषणा पत्र में लाने की कोशिश करती है तो वह युवाओं को बरगला रही है, इस देश को बरगला के मतलब एक तरीके से गलत डायरेक्शन में ले जाना चाह रही है। जब आप दूसरों के ऊपर आरोप लगा रहे हो कि आप हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हो तो आप स्वयं भी तो वही कर रहे हो फिर एक तरीके से, तो ये गलत है। इसके लिए कांग्रेस इसलिए कर रही है राजनीति क्योंकि उनको पता है कि जितना मुस्लिम को सपोर्ट करेंगे उतने ज्यादा से ज्यादा वोट उन्हें मिलेंगे, क्योंकि बीजेपी को पता है कि बीजेपी क्योंकि वो हिंदू। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि उनको पता है कि हिंदू वोट तो उनको मिलेगा नहीं, तो जहां उनको फोकस करना है इसीलिए उन्होंने अपने घोषणा पत्र में ये फोकस रखा है। इससे मतलब नहीं है क्या सही क्या गलत है, उनको पता है जिसका ज्यादा हम पक्ष लेंगे उसी पार्टी का पे ज्यादा। प्रेम जी, जनता को जाकर कोई नहीं बता रहा था, वहां पर जनता उसको जो लग रहा था वो बोल रही थी। और ऐसा नहीं है दोनों ही पक्ष थे वहां पर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पक्ष हो। अब किसी को एक पक्ष ही अगर दिखाई दिया हो तो एक अलग बात है, लेकिन दोनों ही। हाँ, आ रही हो तो हिंद जी। मानी जी, आप प्रश्न लेकर गई थी तो ये इंडोर्स करते हुए गई थी कांग्रेस तुष्टीकरण कर रहा है आपने खुद इंडोर्स किया, तो सवाल में ही आप इंडोर्स कर रही, दर्शक क्या बोलेगा? प्रहार कर रही है, बीजेपी प्रहार कर रही है। ये बोलने दीजिए। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ, अभी कुछ दिन पहले हम लोग सीएए पर बात कर रहे थे। ये तो सारे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग सब लोग क्या कह रहे थे, भाई अल्पसंख्यकों की बात होनी चाहिए, भाई पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक है उनकी बात होनी चाहिए। ठीक है, वो भाई उस समय तो आप अल्पसंख्यक की बात कर रहे थे, तो अपने देश में अल्पसंख्यक की बात क्यों नहीं करना चाहती है बीजेपी? तो हिंद सेना जी, अपने देश के अल्पसंख्यकों से इतनी नफरत क्यों है आपको? की बात की जा रही है तो क्या गलत है? प्रेम कुमार जी कह रहे हैं। तो हिंद जी देखिए, हम ना तो अल्पसंख्यक की बात करते हैं ना बहुसंख्यक की बात करते हैं। करिए, सबका विकास सबका विश्वास। विदेश के अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं आप, बीच में मत बोलिए। अपने देश के अल्पसंख्यकों की बात करिए। क्यों दिखा रहे हैं इस तरीके से? समझ नहीं आ रही है किस तरह की भाषा। सोशल, इनको शांत कराइए। नहीं ठीक है, लेकिन आप आराम से बोल सकते हैं, मतलब एकदम गुंडागर्दी वाली ये चीज क्यों एक दूसरे को दिखा रहे हैं सबके सब? यहाँ पर इत्मीनान से हम अपनी बात रख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, आप अपनी बात कंप्लीट करिए। आ रही हूँ। देखिए हिमानी जी, आप इन लोगों को नहीं कंट्रोल कर पा रही, तो कम से कम अभी 2 मिनट जो है ना, पूरा मछली बाजार बना हुआ था, लेकिन अब जब अब आई हैं तो 2 मिनट सबके माइक बंद कर दीजिए। अच्छा, ये आप बताएंगे सर? ये आप बताएंगे मुझे? ये आप बताएंगे सर? हाँ, ये यही आप अपनी बात रखिए ना सर, आप अपनी बात रखिए। ये आप थोड़ी बताएंगे मुझे, आप अपनी बात रखिए। मुझे पता है मुझे अपना काम कैसे करना है। नहीं, मुझे पता है अपना काम मुझे कैसा करना है। मैंने आपसे पूछा है मुसलमानों के हित की अगर बात कोई कर रहा है तो उसमें गलत क्या है अगर आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो? और आपको बाकी चीजें क्यों नहीं दिखी? वो ये कह रहे हैं घोषणा पत्र में। चुपचाप होकर सुनिए। देखिए, चुपचाप होकर ये धमका रहे हैं क्या आप मुझे? एक सेकंड तुहिन सिन्हा जी, एक सेकंड अजय वर्मा जी, एक सेकंड। नहीं, आप धमका रहे हैं क्या तुहिन जी मुझे? तुहिन जी नहीं, तो ये चुपचाप होकर सुनिए कौन सा तरीका होता है तुहिन सिन्हा? विश्वास की बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का जहां तक सवाल आता है, बात केवल उनकी मैनिफेस्टो तक सीमित नहीं रहती है। मैनिफेस्टो रिलीज के एक दिन उपरांत मल्लिका अर्जुन खड़गे ने अपने पार्टी की फितरत साफ कर दी जब उन्होंने आर्टिकल 370 पर ही सवाल उठाया। तो ये कांग्रेस की फितरत की बात है, उनकी मानसिकता की बात है। जो मैनिफेस्टो में लिखा है वो हमेशा जयराम रमेश जी ने स्पष्टीकरण दिया था 371 ABCG के ऊपर बात कर रहे थे। स्लिप ऑफ टंग, अभी वो भी इस तरह के मामले लिखा है, बिल्कुल ट्वीट की राह में दिखाऊं आपको। हाँ। और अभी मोदी जी का स्लिप ऑफ टंग कल का दिखाऊं आपको, क्या बोले वो, लो लीजिएगा। उस पर आप कुछ नहीं बोलेंगे तब आप सफाई नहीं देंगे। ठीक है, तो इनसे आज चले गए, ठीक है, कोई बात नहीं। उनको भी वैसे भी एंकर को धमकाने में ज्यादा उनको दिलचस्पी थी। ममता जी,
हिमानी जी, अगर ये इन चीजों पे हम उतर के आ गए ना, इसकी स्लिप ऑफ टंग और उसकी स्लिप ऑफ टंग, तो मैं तो यहाँ पर लिस्ट लेके बैठ जाऊंगी। आपको ये जो पूरा आपका आज का सेशन है वो 7 बजे तक करना पड़ेगा, है ना। इस समय बात हो रही है मैनिफेस्टो की और बात हो रही है पॉइंट्स की। अभी जो थोड़ी देर पहले मछली बाजार बना था, मैंने हमेशा ये चीज सबको ध्यान में रखनी चाहिए कि जब दूसरा व्यक्ति बोल रहा हो तो बीच में मत कूदो, क्योंकि अगर आप कूदोगे तो भाई दूसरा भी आपकी बारी में कूदेगा, ये बताने के लिए कि आप ही केवल नहीं कर सकते हो ऐसी हरकतें। अब दूसरी एक चीज और मैं बोलना चाहती हूँ, इनके मैनिफेस्टो में किसानों की बात भी की गई है। मानी जी, मैं इनको ये याद दिला देना चाहती हूँ कि भैया इस देश के अंदर सबसे ज्यादा अन्नदाताओं ने अगर आत्महत्या करी है तो यूपीए के समय पर करी है, जब शरद पवार जी कृषि मंत्री होते थे। और पी चिदम्बरम साहब, उनको ये देश कैसे भूल सकता है। बड़े महान किसान जिन्होंने अपने घर के गमलों में 70 लाख रुपए की गोभी उगा दी। भाई साहब, मैंने तो आज तक इतना अंतर्यामी कोई भी किसान नहीं देखा। 70 लाख की गोभी आप अपने गमलों में, 70 लाख की गोभी पर आप आएंगी तो फिर वो भी ये मैनिफेस्टो पर आज किसान पर बात करेंगे, युवाओं पर भी बात कर रहे हैं। चलिए ये भी सुन लीजिए, युवाओं पर कह रहे हैं हम युवाओं का विकास करेंगे। अरे भाई, जिस पार्टी के अंदर युवाओं की परिभाषा का ही अर्थ का अनर्थ है, 53-54 वर्ष के व्यक्ति को तो ये युवा बोलते हैं, तो ये किन युवाओं की बात कर रहे हैं, किस विकास की बात कर रहे हैं, भगवान ही जाने। ठीक है, क्विक रिएक्शन लेकिन छोटा रखिएगा अजय जी, फिर बाकी मेहमानों का भी रुख करूंगी। संजय जी भी हैं और प्रोफेसर कपिल कुमार भी हैं। मानी जी, देखिए, हम बहुत सम्मान करते हैं। हमारे जो मैनिफेस्टो है, न्याय मैनिफेस्टो, हमने उसका नाम रखा है न्याय घोषणा पत्र। 25 घोषणा की है। लेकिन सुनिए ना, ये न्याय घोषणा पत्र आप पहले भी लेकर आए थे, जनता ने उस तरह से विश्वास नहीं दिखाया, क्या कारण है उसके पीछे? मेरी सुन, हमने देश के युवाओं के रोजगार की हित की बात करी है। हमने महिलाओं के सुरक्षा की, साक्षी मलिक के साथ जो हुआ, पूरे देश ने महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी दी है। हमने लक्ष्मी योजना दी है महिलाओं के लिए, हमने भत्ते की बात करी है, हमने नौकरी देने की बात करी है, हमने चंदा दो धंधा दो पर लगाम लगाने की बात करी है। हमने इस हिंदुस्तान में जो करप्ट लोग हैं, जो भाजपा नामक वॉशिंग मशीन में आके साफ हो जाते हैं और सारे उनके पाप धुल जाते हैं, हमने उस पाप को रोकने की कवायद उसमें की है। हमने युवाओं की, छात्रों की, महिलाओं की, हमने जीएसटी की बात रखी है, हमने इस देश में छोटे व्यापार की बात रखी है, हमने आर्थिक असमानता दूर करने की बात रखी है। तक क्यों नहीं पहुंचती है सर? मैंने ठीक है आपकी बात मान लिया, आपने 5 न्याय और 25 गारंटियां गिनवाई है, लेकिन वो गारंटी, उस गारंटी पर मोदी गारंटी हावी होती नजर आ रही है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 14 में देखा, 19 में देखा। ये एजेंटिस्ट लोग जो हैं, किनका एजेंडा और पॉलिटिकल विंडेटा है, केवल इनके पास, इनके जो पाठ्यक्रम है ना, हिंदू मुस्लिम कब्रिस्तान और ये क्या बोलते हैं, शमशान। तो वही कर रहे हैं। नहीं, हम नहीं करते। पाकिस्तान, अगर 80 की बात वो कर रहे हैं तो 20 नया की बात वाला आप जो कर रहे ये हैं। प्रोपेगेंडा लाए हैं ना, नया बेटी सुरक्षा पे बात नहीं करेंगे। अब ये पता है, नया जो डाटा आया 84%। देखिए, आप बीच में बोल नहीं है, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। अब ये दोबारा शुरू नहीं, मेरे को प्रोफेसर कपिल कुमार और संजय जी का रिएक्शन लेना। नहीं, इस तरह से नहीं। फाइनल कर रहा हूं। जो बेरोजगारी का डाटा आया है, पूरा देश सुन रहा है, 84% युवा वो आया है बेरोजगार है। 40 से 45 लाख लोग हिंदुस्तान छोड़ के चले गए 2014 से 2024 के बीच। तो चले ही गए परमानेंट। और आज क्या हाल हो रहा है उस पर नहीं जाओ। 45 करोड़ नवयुवक बेरोजगार है। वोट की बात तो ये करते हैं, तो ये इनका एक आंतरिक सर्वे है और इन्हें सब जगह भगाया जा रहा है। सब जगह भगाया जा रहा है। आंतरिक सर्वे में 180 से 210 के बीच इन्हें पढ़ रहे हैं। तभी तो प्रधानमंत्री छोटी छोटी गलियों में मोहल्ले के चुनावों की तरह जा रहे हैं। 10 सेकंड से ज्यादा हो गए सर, 10 सेकंड से ज्यादा हो गए। एक बार प्रोफेसर कपिल कुमार, रोजगार